दोस्तों कॉपी कैट के बाद भी छाप रहे हैं पैसे। चोरी के आइडिया से छाप रही हैं ये कंपनियां पैसे। तो दोस्तों हमारा भारत नकल करने में भी पीछे नहीं है। भारत में आज ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट या फिर हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि भारत में कामयाब कंपनियों में सबसे आगे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इन कंपनियों को लॉन्च करने वाले मालिकों के दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन कंपनियों के आइडियाज़ के बारे में और कहाँ से ये आइडिया आया। तो दोस्तों सबसे पहले सुपरमार्केट की बात। तो देश के बड़े बड़े शहरों में इन दिनों सुपरमार्केट का खूब चलन है। दोस्तों आजकल के भागदौड़ में लोगों के पास इतना वक्त नहीं हो वो हर चीज़ अलग अलग जगहों से परचेज करें। ऐसे में दोस्तों अगर ज़रूरत की सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाएं, चाहे वो दूध, बटर, ब्रेड हो या राशन के सामान, दाल, चावल, मसाले वगैरह, और साथ ही किचन में यूज़ होने वाले बर्तन से लेकर बाथरूम तक में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान, तो दोस्तों इन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए डीमार्ट की शुरुआत हुई, जहां सारे सामान उपलब्ध हो सके। इस तरह से भारत में सबसे पहले डीमार्ट का प्रचलन 2002 में राधा कृष्णन दामनी ने की थी, जो एक कॉपी बेस्ड आइडिया ही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1962 में वॉलमार्ट की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों देश में कम किफायत में होटल मिल जाए, कहीं भी आप घूमने फिरने जा रहे हो तो दोस्तों ऐसे में भारत में ओयो होटल खूब फेमस है। ये देश में सस्ता और कम बजट में सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों भारत में इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये भी कॉपी आइडिया ही है। दरअसल दोस्तों ये अमेरिका में चल रहे एयरबीएनबी का कॉपी आइडिया है, जिसे 2008 में कैलिफोर्निया में एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों देश में ऐप बेस्ड टैक्सी का भी खूब चलन है। दोस्तों इसकी शुरुआत भविष्य अग्रवाल और अंकित भाटी ने दिसंबर 2010 में की थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत मुंबई में हुई, फिर उसके बाद ये फैसिलिटी पूरे देश में उपलब्ध हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये भी कॉपी आइडिया ही है। दोस्तों ये आइडिया अमेरिका के उबर कैब की कॉपी है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग का आइडिया। आज दुनिया भर में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा समेत कई ऐसी कंपनियां हैं जो देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिकी कंपनी अमेजॉन की कॉपी है। वैसे दोस्तों अमेजॉन की शुरुआत इंडिया में 1994 में हो चुकी थी, जिसके बाद ही फ्लिपकार्ट की शुरुआत अक्टूबर 2007 में हुई। इसके अलावा दोस्तों मनोरंजन की दुनिया की बात करें तो नेटफ्लिक्स के बाद दुनिया भर में OTT का दौर चला हुआ है। दोस्तों इन दिनों ऑनलाइन कंटेंट का खूब चलन है। इसके लिए कई प्लेटफॉर्म है। जियो हॉटस्टार, 5G, वेब्स, हंगामा समेत OTT ऐप भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सारे ऐप्स का चलन 15 से 20 सालों में खूब बढ़ा है और ये भी कॉपी आइडिया ही है। दोस्तों दरअसल OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत अमेरिका में हो चुकी थी, उसके बाद ही भारत में नेटफ्लिक्स 1997 में आया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।